बॉलीवुड के गॉसिप बाजार से आई खबर, करीना और असिन में भी शुरू हो गई है कैट फाइट। दरअसल करीना सलमान के साथ फिल्म बॉडीगार्ड में हीरोइन है और मजे की बात यह है कि इस फिल्म के तमिल वर्जन में हीरोइन है असिन, तो मलयालम वर्जन में नयनतारा। लेकिन जब करीना से पूछा गया कि उन्हें किसका रोल लगा बेहतर, तो रिपोर्टेडली उन्होंने नाम ले लिया नयनतारा का, ये जानते हुए भी कि सलमान की फिल्म रेडी की हीरोइन असिन है और असिन को शायद ये बात अच्छी ना लगे। लेकिन सलमान की सिर्फ ये दो हीरोइंस ही नहीं हैं जिनके बीच कोल्ड वॉर चल रही है। इससे पहले सोनाक्षी ने जरीन को मार दिया था धक्का, तो जरीन ने बोल दिया था कि सोनाक्षी नहीं है उनकी दोस्त। आई वुडंट से कि सोनाक्षी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मूवी साथ में जा रहे हैं, कॉफीज के लिए साथ में जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर सोनाक्षी मीडिया पर जमकर भड़की भी थी। मगर ये सब लोग नहीं कहते। जरीन ने कहा है मैं कभी सोनाक्षी के साथ बैठकर चाय पीना नहीं या फिर कॉफी पीना नहीं चाहूंगी। आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? आप टेढ़ा मत करो उसकी बात। उसने कहा हम जाते नहीं है कॉफी, आपसे आपके साथ भी मैं कॉफी पीने नहीं जाऊंगी। ऐसे तो आपको 2 बार 3 4 बार मिल चुकी हूँ। यहाँ सोनाक्षी जरीन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, तो वहीं सोनाक्षी और कैटरीना के बीच भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। क्योंकि जब कैटरीना दबंग की स्क्रीनिंग देखने आई थी, तो सोनाक्षी उनसे मिली तक नहीं। इनफैक्ट वो बीच में आई थी और मैं पीछे बैठी थी, तो बात नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, इन दोनों की कैट फाइट की मीडिया में आई खबरों को लेकर जब सोनाक्षी ने कैटरीना को एसएमएस किया, तो कैटरीना ने नहीं दिया कोई भी जवाब। कि आपने शायद उन्हें एसएमएस किया था, उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक शायद। I think too much has already been said about this and written about it. वेल, करीना, असिन, सोनाक्षी, कैटरीना, जरीन, सलमान की जब सारी हीरोइंस आपस में लड़ रही हैं, तो अब हम ऐसे में सलमान को एक ही सजेशन देंगे। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। दिल्ली वैली डायरेक्टर अभिनव दियो और आमिर खान के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन लगता है दोनों के बीच फिर से आ सकते हैं डिफरेंसेस, क्योंकि आमिर ने प्रमोशनल सॉन्ग को डायरेक्ट करने के लिए अभिनव दियो को नहीं किरण राव को चुना है। मुझे तो अच्छे लगा है। मुझे लगता है कि जो फिल्म हम बनाने चले थे वो अभिनय ने बहुत अच्छी तरह बनाई है। यहाँ तो आमिर खान अभिनय देओ की तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चेहरे पर चमचमाती स्माइल के साथ फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। लेकिन लगता है ये स्माइल ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी, क्योंकि मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने छापी है ये खबर। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। आमिर खान ने अभिनय की जगह चूज किया किरण राव को। दरअसल दिल्ली वैली के फर्स्ट लुक ने ही बॉलीवुड के गलियारों से लेकर गॉसिप बाजार तक खलबली मचा दी है। आमिर चाहते हैं कि फिल्म को इसी तरह और लाइमलाइट मिले, इसके लिए वो एक आइटम नंबर भी शूट करने जा रहे हैं। लेकिन खबर में ट्विस्ट ये है कि आमिर फिल्म का आइटम नंबर अभिनय देओ से नहीं बल्कि किरण राव से शूट करवाने जा रहे हैं। साफ है, एक डायरेक्टर के होते हुए फिल्म के किसी भी पार्ट को कोई और डायरेक्ट करे, ये अभिनय देओ कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए गॉसिप बाजार इस तरह की खबरों से गर्म है कि अभिनय देओ और आमिर खान के बीच एक बार फिर बढ़ सकती हैं दूरियां। और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर। क्या आपको पता है कि फिल्म कहानी के सेट पर विद्या को लोग प्रेग्नेंट चाची कहकर बुलाते हैं? विद्या बालन मुंबई के एक स्टूडियो में डायरेक्टर सुजॉय घोष के साथ अपनी अपकमिंग मूवी एक कहानी का प्रोमो शूट कर रही थी। सिंस इस मूवी में विद्या प्ले कर रही हैं एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल, प्रोमो शूट वाज इन सेम अवतार। कोइंसिडेंटली जिस रूम में विद्या बालन शूट कर रही थी, उसी के पैरेलल रूम में हे बेबी के उनके को स्टार रितेश देशमुख भी अपनी अपकमिंग मूवी डबल धमाल की शूटिंग कर रहे थे। रितेश शॉट्स के ब्रेक में बाहर आए तो ही सॉ हिज अलादीन डायरेक्टर सुजॉय घोष ओवर देयर। रितेश की केमिस्ट्री सुजॉय एंड विद्या दोनों के ही साथ रॉकिंग है। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला कि विद्या भी वहीं है, तो वो डायरेक्टर सुजॉय के साथ विद्या से मिलने चले गए। रितेश थे इतने एक्साइटेड कि उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि वो है अपनी सीन की कॉस्ट्यूम में, जो इंटरेस्टिंगली था एक ब्लू कलर का बाथरोब विद मैचिंग बाथरूम स्लीपर्स। जब गिगलिंग गॉडेस विद्या ने रितेश का ये अवतार देखा तो शी स्टार्टेड लाफिंग अनकंट्रोलेबली। तब विटी रितेश ने कम बैक किया विद्या को प्रेग्नेंट चाची के नाम से टीज करके, एंड दिस टाइम विद्या को प्रेग्नेंट चाची कहकर चिढ़ाने में उनके साथ थे विद्या के डायरेक्टर सुजॉय भी। वेल, व्हाट टू से, बॉयज विल बी बॉयज। कल
मीडिया में खबर आई थी कि कुछ दलित ग्रुप प्रकाश झा से बहुत नाराज हैं। वेल, आज जूम आपको दिखाएगा इस खबर पर क्या कहना है प्रकाश झा का। सैफ अली खान मुसलमान हैं और वो एक शाही मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें एक दलित का रोल न दिया जाए। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो कुछ यही कहना है पटना के एक दलित ग्रुप का। इस ग्रुप ने प्रकाश झा से कहा है कि वो सैफ अली खान को ये रोल ना करने दें। वेल, जूम को जब इस खबर का पता चला तो जूम ने सीधा कॉन्टैक्ट किया प्रकाश झा को। प्रकाश झा ने हमें ईमेल करके इस बात को कंफर्म किया कि उन्हें एक ऐसा लेटर मिला है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दलित ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके इशू को ही समाज के सामने ला रहे हैं और एक एक्टर को सिर्फ उसकी एक्टिंग टैलेंट को देखकर ही फिल्म में लिया जाता है, ना कि कास्ट देखकर। वेल, स्क्रीन पर जिस लेटर को आप देख रहे हैं, ये प्रकाश झा का जूम को भेजा ईमेल है, जिसमें उन्होंने एक कंट्रोवर्सी पर अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। लेकिन क्या प्रकाश झा के इस बयान से दलित ग्रुप की नाराजगी दूर हो पाती है या फिर नहीं, ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। और अब हम करने जा रहे हैं संजय दत्त का एक और सीक्रेट आउट। और सीक्रेट ये है कि संजय दत्त ने भी सैफ की तरह बनवाया है अपनी बेटर हाफ का टैटू। जरा देखिए सैफ अली खान के इस टैटू को। अब आप कहेंगे कि हम बात तो संजय दत्त के टैटू की करने वाले थे, लेकिन दिखा रहे हैं सैफ अली खान का टैटू। जी हाँ जनाब, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल सैफ अली खान ने करीना के नाम का टैटू बनवाया हुआ है, वहीं संजय दत्त ने भी बनवाया है मान्यता के असली नाम का टैटू। और ये बात जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर की आलिम हकीम ने। एक हाथ पे उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिखा है दिलनशीन, जो मान्यता का असली नाम है, तो वो उन्होंने बहुत पहले कराया था शादी से। आलिम हकीम की इस बात से इतना तो साफ हो गया है कि सिर्फ सैफ ही ऐसे हीरो नहीं हैं जिन्होंने अपनी रियल लाइफ हीरोइन का नाम अपने हाथ पर लिख लिया। अब इस ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं संजय दत्त भी, और कुछ दिन पहले अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या के नाम का टैटू बनवाने की बात कह रहे थे। वी वंडर कि कहीं ये बॉलीवुड का लेटेस्ट ट्रेंड न बन जाए। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट पर यूज किया गया दबंग का पोस्टर, और इस बात की वजह से इमरान खान ने जमकर चिढ़ाया कटरीना कैफ को। आप कहेंगे कि हम आपको दबंग का ये पोस्टर ही क्यों दिखा रहे हैं? वेल, ये पोस्टर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस पोस्टर में ही छिपी है हमारी आज की खबर। दरअसल कैटरीना इमरान स्टारर फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के एक सीन में इस पोस्टर को यूज किया गया है, और जूम को सोर्सेस से पता चला है कि इमरान ने इस पोस्टर के सामने दबंग वाला डांस करके कैटरीना को जमकर चढ़ाया। वैसे इमरान जूम से बात करते हुए ये पहले भी कन्फेस कर चुके हैं कि वो कैटरीना को बहुत टीज करते हैं। कैटरीना को मैं बहुत रैग करता हूँ, दैट्स आई थिंक काइंड ऑफ आवर इक्वेशन। वो मेरे बारे में बहुत कंप्लेन करेगी, एज इन व्हेन यू मीट हर यू आस्क हर, शी विल रियली कंप्लेन अ लॉट अबाउट इट। इमरान, ये बात अच्छी नहीं। अगर कैटरीना ने सलमान से आपकी शिकायत लगा दी तो। And now Zoom brings you the Bollywood update of Cannes Film Festival straight from the French beach, जहां एक तरफ सैफ अली खान का बन गया मजाक, तो दूसरी तरफ नहीं पहुंची रानी। सैफ अली खान walked red carpet at Cannes yesterday, but छोटे नवाब की वॉक ऑफ फेम बन गई वॉक ऑफ शेम जब पैपराजी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। It seems Lady Luck was a bit upset with Saif yesterday. First of all, MC भूल गई सैफ का नाम ही अनाउंस करना। To make matters worse, सैफ चल रहे थे हॉलीवुड के हैवीवेट्स एंटोनियो बैंडर्स एंड सलमा हैक के बीच के गैप को फिल करते हुए, एंड किसी ने भी सैफ को नोटिस ही नहीं किया। Desperation में सैफ overtook Antonio and his wife Melanie Griffith, but poor सैफ, तब तक रेड कार्पेट ही खत्म हो गया था। कान जाने से पहले सैफ थे काफी श्योर कि he can do no wrong at the red carpet. Fortunately, I think boys have it quite simple. It's very difficult for us to like dress wrong in a dinner jacket. Wrong with the top. I feel not, unless you get mistaken for a waiter. It seems सैफ लोगों ने आपको वेटर ही समझ लिया, तभी they forgot to notice you. We are thinking of the poor liquor brand जिसने अपने प्रमोशन के लिए आपको फ्रांस भेजा था, क्योंकि जहां आपकी वॉक गई अननोटिस्ड, वहीं उनकी दूसरी एम्बेसडर रानी मुखर्जी has reportedly walked out of Cannes क्योंकि उनके पापा हैं अनवेल and she wants to be by his side. So अभी तक तो अनडाउटेडली बॉलीवुड में कान की क्वीन ऐश्वर्या राय ही हैं, क्योंकि जहां उनकी रेड कार्पेट वॉक रही ग्रेसफुल, वहीं उनकी अपकमिंग मूवी हीरोइन का अनाउंसमेंट एंड फोटोशूट भी रहा well received. लगता है बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स के बाद भी
सिल्वर स्क्रीन पर अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूज आई है कि दोनों की फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन के राइट्स बिके हैं 28 करोड़ में। अगर एक्टिंग हम लोग ने खराब की है पिक्चर में, यू लेट अस डू इट अगेन और व्हाट? यहाँ अभिषेक चिल्लाते हुए मीडिया के सामने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कह रहे हैं कि अगर उनकी फिल्म एक बार फ्लॉप हो जाए तो ऑडियंस उन्हें दोबारा मौका नहीं देती। वेल, अभिषेक को अकेले ऑडियंस दोबारा मौका दे या फिर न दे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को एक साथ फिर से मौका जरूर दे दिया गया है, क्योंकि मुंबई की एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन की आने वाली फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन के राइट्स 28 करोड़ में बिके हैं। वेल, इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे और फिल्म की शूटिंग जून में शुरू की जाएगी। वैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की पिछली फिल्म रावण बुरी तरह फ्लॉप रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि इस जोड़ का बॉक्स ऑफिस पर मैजिक खत्म हो गया है, लेकिन अब जब इनकी आने वाली फिल्म के राइट्स ही 28 करोड़ में बिके हैं तो उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है कि शायद ऐश अभिषेक का जादू फिल्म गुरु की तरह एक बार फिर से हो जाए शुरू। It's Zareen Khan's birthday today and birthday girl Zareen ने सिखाया कि कैसे इम्प्रेस किया जाए सलमान को। जरीन आई जूम के ऑफिस में टू मीट हर फैंस। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन जरीन की एक फीमेल फैन उनसे पूछ बैठी कि कैसे इम्प्रेस किया जाए सलमान खान को। अगर मुझे सलमान खान को इम्प्रेस करना है तो मैं कैसे करूं? वो बहुत ही नेचुरल इंसान है, तो द मोर नेचुरल यू आर इन फ्रंट ऑफ हिम, आई थिंक ही गेट्स इम्प्रेस्ड विद सिंपलिसिटी एंड योर नेचुरल। थैंक्स टू जरीन, नाउ वी नो व्हाट सलमान लाइक्स, बट जरीन क्या चाहती हैं ये है अभी भी एक मिस्ट्री। आज है जरीन खान का बर्थडे और उनके बर्थडे की ईव पर जब एक फैन ने उन्हें कुछ ऐसे प्रपोज किया तो बर्थडे गर्ल जरीन ने नहीं किया उसे एक्सेप्ट। Before wishing you, I'd like to say a few lines. Zareen, I'm not a womanizer and I'm not a Casanova. And you are very sensuous and beautiful. So would you like to test your compatibility with me for the rest of your life? That was very sweet of you. Thank you so much. But yeah, that was very sweet of you. But right now I'm not looking for anything. It seems Zareen Khan is totally committed and loyal to her good friend Salman. And this is one tip which she forgot to share with her fans. Gitanjali Wow Awards 2011 Go Live the Experimental After Party, an initiative by Event FAQs, को हम दिखाएंगे on the 15th of May at 10:30 p.m. And now we show you a few glimpses of this event. This is the time to reward, to celebrate excellence in events, entertainment and live experience creation. There was a glamorous award function named Gitanjali Wow Awards 2011, an initiative by Event FAQs. Well, Gitanjali Wow Awards 2011 award ceremony was followed by a Go Live party for the entire event and entertainment industry in the ballroom of Taj Lanson. The party featured a high-end Gitanjali Jewels Presents Nishika Lola fashion show, which was followed by a hot and happening party with everyone going wild on the dance floor. Well, this was a trailer. इन दिनों देश में चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 p.m. in our show Carbon Mobile presents signature after match parties. आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। Carbon Mobile presents signature after match parties in which we show cricket or Bollywood ka jalwa, and today we'll show you Party of Jaipur. Well, in this party, there were present prominent personalities like Shane Watson, Abhishek Raut and Jacob Oram. Show you in our show, Carbon Mobile presents signature after-match parties tonight at 11 p.m. Don't miss it, क्योंकि ये है क्रिकेट और ग्लैमर का जलवा।